सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम MHT CET के कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी इफ। सो आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हैं। द फ्लो रेट डज नॉट चेंज विद द टाइम, द फ्लो रेट इंक्रीज विद द टाइम, द फ्लो रेट डिक्रीज 10% एवरी सेकेंड, द फ्लो रेट डिक्रीज 20% एवरी सेकेंड। तो ये परसेंट वाले तो नहीं हो सकते, मतलब द फ्लो रेट इंक्रीज विद द टाइम, द फ्लो रेट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो हम लोगों को पता है अगर कोई भी फ्लो स्टेडी, यहाँ पे स्टेडी यूज़ किया है। स्टेडी मतलब एक डायरेक्शन में जाना, मतलब इसको वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्टेडी मतलब क्या है, ए नंबर का ऑप्शन एग्जैक्ट है। द फ्लो रेट डज नॉट चेंज विथ टाइम, इंक्रीज विथ टाइम नहीं होगा, मतलब BCD रॉन्ग है, ओनली ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एट लार्ज फ्लो वेलोसिटीज द फ्लो ऑफ लिक्विड बिकॉज लार्ज फ्लो वेलोसिटी, मतलब अगर सपोज कंसिडर करो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव गए, इस डायरेक्शन में मूव गए, अनदर डायरेक्शन से वो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। ओके, कंटेनर में, कंटेनर समझो या फ्री स्पेस समझो, मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, टर्बुलेंट फ्लो हो रहे हैं। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा था टर्बुलेंट फ्लो। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ फिल्म ऑफ अ विड्थ L इज द स्ट्रेच इन द लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन अ डिस्टेंस D बाय द फोर्स द सरफेस टेंशन इज गिवन बाय। एक फिल्म का सरफेस टेंशन बताना है, तो हम लोगों को सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता है, क्या है, F डिवाइडेड बाय L। बट यहाँ पे फिल्म की विड्थ बोलिए। फिल्म मतलब फिल्म के एक सरफेस कौन से रहेंगे, 2 सरफेस रहेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 सरफेस, मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म क्या रहेगा, F डिवाइडेड बाय 2L इतना। तो क्या है सरफेस टेंशन, मतलब यहाँ पे C ऑप्शन इज एग्जैक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोक्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोक्स लॉ, नीटा इज अ कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, R is the radius of the sphere, it moving with the velocity, the viscous drag force F is given by। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ क्या होता है, फोर्स जो हमारा होता है स्टोक्स लॉ के हिसाब से चलोगे तो FV इज इक्वल टू, अगर समझो एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने वाटर लिया और वाटर में मैंने एक स्पीयर डाल दिया। जैसे जैसे वो नीचे, मतलब स्पीयर अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। ओके, तो मतलब तब हम लोग क्या नोटिस करते हैं, एक तो उसकी रेडियस नोटिस करते हैं, अदरवाइज वेलोसिटी, अदरवाइज नीटा मतलब क्या है, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या होगा, 6 पाई R मतलब रेडियस, V मतलब वेलोसिटी, नीटा मतलब कोएफिशिएंट कांस्टेंट। तो यहाँ पे B नंबर का ऑप्शन इज एग्जैक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, नीटा की वैल्यू, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका मतलब क्या होता है, मतलब रेशियो किसका होता है, शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन रेट, ये होता है ऑप्शन नंबर D। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोगों ने नीटा जब पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता था, dV बाय dx, मतलब ये क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, dV बाय dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। तो क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट, ये हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है। सो नेक्स्ट देखते हैं। द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन बाय। कैपिलरी अगर राइज होती है, सपोज यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने वाटर डाल दिया, वाटर में मैंने कैपिलरी ट्यूब डाल दी, तो कैपिलरी ट्यूब में अंदर की ओर हम लोगों ने पढ़ा है ये वाटर का लेवल बढ़ता जाता है। ओके, कैपिलरी ट्यूब में अगर मर्क्यूरी रहती है तो वो नीचे होता है, अगर वाटर डालते हो तो कैपिलरी में वो वाटर ऊपर की ओर बढ़ता है। ओके, कैपिलरिटी उसको ऊपर की ओर खींचती है। ओके, तो इसका रीज़न क्या है, एक्सप्लेन करना है, तो क्या है इसका रीजन, वाटर का सरफेस टेंशन, मतलब ऑप्शन नंबर C इज द एग्जैक्ट आंसर। क्यों कैपिलरी राइज हो रही है, रीजन है उसका वाटर बोला है, वाटर कैपिलरी राइज ऑफ वाटर मतलब सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरी राइज हो रही है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 24। द एक्सिस प्रेशर across the surface of the soap bubble of radius R। so soap bubble की radius ये R, what is the with sigma of a surface tension of soap solution is। मतलब हम लोगों को surface tension, जैसे surface tension की जगह पे हम लोग T लिखते हैं या surface tension ऐसे लिखते हैं, बट वहाँ पे हम लोगों को sigma कंसिडर करना है। ओके, तो एक्सिस प्रेशर क्या होता है, एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला है PI माइनस P नॉट। ओके, ये P नॉट इज इक्वल टू 4T डिवाइडेड बाय R।
आर ये कैपिटल भी लिख सकते हो, अदरवाइज स्मॉल भी कंसिडर कर सकते हो। तो पी आई माइनस पी नॉट ये एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला है। तो हम लोगों को ये सरफेस टेंशन की जगह पे ओनली सिग्मा पुट करना है। भी देखा था, देखो क्या है, विद द सिग्मा ऑफ अ सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, मतलब इस सरफेस टेंशन की जगह पे सिग्मा पुट करना है। तो ये क्या होगा, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे क्या है, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर। ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अ सोप बबल आर ब्लोन साइमल्टेनियसली in the first soap bubble, the axis pressure is 4 times of the second soap bubble. The ratio of the radii the first and second soap bubble is, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट सोप बबल एक्सिस प्रेशर इज 4 टाइम, मतलब 4 टाइम, मतलब एक प्रेशर दिया है P1, 4 टाइम्स क्या रहेगा, P2 रहेगा। यहाँ पे दिया है द फर्स्ट सोप बबल इज एक्सिस प्रेशर 4 टाइम्स वो सेकंड प्रेशर रहेगा, मतलब प्रेशर P1 इज इक्वल टू 4 टाइम P2 रहेगा। तो एक्सिस प्रेशर का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं अभी, मतलब P1 इज इक्वल टू 4T बाय R1, मतलब हम लोगों को P1 एंड P2 निकालना पड़ेगा। सेम P2 क्या लेंगे फिर, P2 इज इक्वल टू 4T बाय R, ये R2 कंसिडर करें, ये R1 हो गया, मतलब ये P1 के लिए, ये P2 के लिए। तो अभी P1 एंड P2 हमारे पास आ गया है। तो देखो P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू, हम लोग पुट करते हैं वैल्यू 4T बाय R1 इंटू, ये अगर ऊपर लेके जाते हैं, मतलब डिवाइड में कोई टर्म रहती है तो ये ऊपर की वैल्यू नीचे, मतलब ये R2 होगा डिवाइडेड बाय 4T। तो ये 4T गेट कैंसिल, मतलब हमारे पास क्या आ गया अभी, P1 बाय P2 डिवाइडेड बाय R2 बाय R1। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, P1 एंड P2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, मतलब P1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, P1 इज इक्वल टू 4P2, ये P1 की वैल्यू है। तो ये P1 की वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करते, तो P1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4P2 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। तो अभी कैलकुलेट करो, ये R2 P2 गेट कैंसिल, मतलब बचा क्या, सिर्फ R2 बाय R1, ये 4 इज इक्वल टू R2 बाय R1। मतलब हम लोग इसका रेशियो ऐसे लिख सकते हैं, ये R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय 4, मतलब इसका रेशियो हुआ 1:4, इतना इसका रेशियो आ गया। ओके, समझ गया, ये 1:4 इतना रेशियो आ गया। तो देखो हमारे ऑप्शंस में 1:4 है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ तक कि हमारे क्वेश्चंस थे। सो थैंक्स।